गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसा कि हम आपसे प्रॉमिस किए थे कि 1000 क्वेश्चंस आपको अपने थ्रू हम आपको सॉल्व कराएंगे हर चैप्टर का। तो उसी की सीरीज़ में हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आने वाले दिनों में हम और भी आपको वाइट बोर्ड के थ्रू और भी अदर क्वेश्चंस कराएंगे। जब तक महिंद्रा नहीं खुलती है तब तक हम लोग इसी प्लेटफार्म पे अपनी सेवा हम आपको देते रहेंगे। तो आज जो क्वेश्चंस हैं अधिकतर बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आते हैं। ये क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं जो कि बार बार आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो ऐसे क्वेश्चन वर्क टाइम के मिलेंगे। अभी जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे आप देखिए बहुत ही अच्छे हैं और कम समय में होने वाले हैं। तो इसके लिए जो भी आप ट्रिक लगाएं बड़े सोच समझ के लगाएं। कंसेप्ट होने चाहिए, कंसेप्ट अगर रहेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। जैसे आपको दिया है कि शशि कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। शशि जो है अगर किसी काम को 20 दिनों में करती है एंड तान्या इज़ 25% मोर एफिशिएंट देन शशि, और तान्या शशि से 25% अधिक कुशल है, तो समान काम को करने के लिए तान्या कितने दिन लेंगी। तो आपको ये पता होना चाहिए, सबसे बेसिक कंसेप्ट ये है कि जो समय होता है वो कार्य कुशलता, दैट मीन्स द टाइम इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एफिशिएंसी। तो अगर टाइम ज़्यादा कोई लेगा तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि उसकी इफ़िशियंसी क्या है, कम है। और अगर किसी की इफ़िशियंसी ज़्यादा है तो समय कम लेगा और कम है तो ज़्यादा लेगा। इसका मतलब उल्टा होता है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि तान्या अगर 25% अधिक कुशल है तो तुरंत समझना चाहिए कि आपका जो आंसर आएगा वो 20 दिन से कम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अधिक कुशल है। तो आप एक काम करिए, 25% है तो इसको लिख लीजिए 125 बटा कितना 100। तो इसका मतलब ये कितना आ गया 5/4। ये 5 जो रेशियो 4 आया, इसका मतलब तान्या का एफिशिएंसी 5 है और इसकी कितनी है 4, किसकी? शशि की। चूँकि आपको मैंने आपसे पहले बताया कि जो समय होता है वो कार्यकुशलता का उल्टा होता है, एफिशिएंसी का उल्टा होता है। तो इसको उल्टा कर दीजिए तो जो 4-5 का बनेगा रेशियो, ये हो जाएगी उनकी इफिशियंसी का। इसका मतलब ये हो गया कि शशि का जो है 5 हाँ शशि का हो जाएगा 5 और किसका, तान्या का जो दिन लेगा वो कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब 4:5 इनके दिन का अनुपात हो जाएगा। तो आपको जैसे शशि को दिया है तो शशि का जो है दिन कितना लग रहा है 5, तो 5 बराबर कितना हुआ 20, तो 1 बराबर कितना हुआ 4। तो अगर 1 बराबर 4 है तो आप ही ने तो कहा कि 4 जो है वो तान्या का होना चाहिए, तो 4 × 4 कर दीजिए तो कितना हो गया 16। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 16। इस तरह से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि दूसरा क्वेश्चन है कि ए बी एंड सी कंट्रैक्ट वर्क फॉर ₹440। भाई ए और बी सी किसी काम को करते हैं और एक ठेका ले लिए हैं कि भैया हम अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो 440 रुपये लेंगे। तो टुगेदर ए एंड बी डू 9/11 ऑफ द वर्क। और जो ए और बी है वो कुल कार्य का कितना भाग करते हैं 9/11। तो जो सी का शेयर है आपको बताना है। आपको पता है कि जो शेयर होते हैं, मतलब शेयर का मतलब जो हिस्सा होता है वो काम पे दिया जाएगा। जो जितना काम करेगा उसी के अनुसार उसको शेयर दिया जाता है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि भाई ए और बी का साथ साथ दिया है तो बचा कौन सी, तो सी का हम हिस्सा निकाल लेते हैं वो कितना काम किया। तो एक काम करिए, जैसे कि ए और बी का 9/11 दिया है तो 1 में से 9/11 माइनस कर दीजिए, तो कितना आया 2/11। ये जो 2/11 है इस केवल सी का हिस्सा हो गया, और ए बी का हिस्सा जो था वो 9/11 हो गया। भाई 9/11 ए हो गया ए और बी का, 2/11 हो गया किसका, सी का। तो 11-11 कैंसिल, तो जो अनुपात आया वो कितना आया 9:2 आया। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कि सी का हिस्सा कितना होगा। तो भाई शेयर तो दो दो ही है, किसका, सी का। और टोटल पैसा कितना था 440, तो 440 मल्टीप्लिकेशन बाई 2/11, क्योंकि हमको सी का निकालना है। तो 2 को आप ऊपर रख दीजिए और 9 2 11 जोड़ के कहाँ रख देंगे नीचे। तो ये जो पैसा आएगा वो किसका हो जाएगा, सी का हो जाएगा। इसका मतलब सी कितना कमाता है 80 रुपया, उसको उसमें शेयर मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा है। जैसा कि आपको दिया है ए और बी 6 दिनों में काम कर सकते हैं। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डे। ए अकेले काम को कितने दिन में कर सकता है 9 दिन में कर सकता है। ए कैन डू वर्क अलोन इन 9 डेज। तो बी अकेले उस काम को करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि ए प्लस बी अगर 6 दिन में काम कर सकता है
तो आप ए प्लस बी का 6 दिन लिख लीजिए। फिर किसका दिया है, ए का दिया, ए कितना हो गया, 9 हो गया। तो पहले पूरा काम निकाल लीजिए कि टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क 6 और 9 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। तो जो 18 हुआ ये किसका हुआ, ये टोटल वर्क हुआ। तो 18 में जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 जो आएगा एफिशिएंसी मतलब वर्क, ये किसका हो जाएगा, ए प्लस बी का। अच्छा, फिर ए का आपको दिया था कि ये अकेले 9 दिन में करता है, तो 18 को 9 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 2। अब ये बताइए कि ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं और ए एक दिन में 2 काम करता है। तो आपको ये समझना चाहिए कि 3 माइनस 2 जो एक आएगा ये किसका हो जाएगा, ए हो जाएगा बी का। इसका मतलब एक दिन में जो बी है वो एक काम करेगा। तो टोटल काम कितना है, 18। तो 18 को 1 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 दिन। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 18। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। मतलब ए जो है एक काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी इन 20 डेज। और बी जो है उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, 20 दिनों में। एंड सी इन 30 डे। मतलब यहाँ पे सबका अलग अलग दिन दे दिया है कार्य करने का, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ए को 18 लिखिए, बी को 20 लिखिए और सी को कितना लिख लीजिए, 30। और इनका एलसीएम लीजिए, दिस इज़ द टोटल वर्क। मतलब 180 जो हुआ दिस इज़ द टोटल वर्क। मतलब एक पूरा कार्य है 180, 180 कुल कार्य है। अब देखिए, बी एंड सी टुगेदर स्टार्ट द वर्क। बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया एंड फोर्स टू लीव आफ्टर 2 डेज। और 2 दिनों के बाद वो कार्य छोड़कर चला गया। तो आप ये बताइए कि अगर बी और सी 2 दिनों के बाद चला गया, बी और सी 2 दिनों के बाद चला गया, तो बी और सी का 2 दिन का काम आप निकाल लीजिए। तो 2 दिन का काम, एक भाई आपने ही तो कहा 180 टोटल वर्क था। तो 180 में जब 18 से भाग देंगे 10 आएगा, 10 ए का हो गया। 180 को जब 20 से भाग देंगे तो 9 आएगा, ये बी का हो गया। 180 को जब इससे भाग देंगे 30 से तो 6 आएगा। मतलब ए का 10, बी का 9 और सी का कितना हो गया, 6। तो ए अलग अलग हो गया। अब बी और सी ने 2 दिन काम किया है, तो बी और सी का एक काम करिए कि बी और सी का एक दिन का काम निकालिए। तो एक दिन का काम बी का है 9, सी का है 6। तो 9 6 कितना हो गया, 15। तो 15 हो गया एक दिन का। तो 2 दिन का हो गया कितना, 30। तो टोटल वर्क कितना था, 180। 180 में 30 निकाल दीजिए, कितना हुआ, 150। 150 हुआ, ये किसका है, 150 अब बचा है। और ये बचे हुए काम को कौन करेगा, ए करेगा। तो ए कितना काम करता है एक दिन में, 10 काम। तो 150 जो बचा हुआ वर्क है उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 15। इसका मतलब वो जो बचा हुआ काम है उसको कौन करेगा, ए करेगा। कितने दिन में करेगा, 15। तो आपका आंसर हो जाएगा 15। तो इस सीज़न में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे। थैंक यू वेरी